गांव का नाम था शांतिपुर, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में एक अजीब और डरावना माहौल बन गया था। रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, और कुछ लोगों ने तो अपने घरों में भूतिया परछाइयों को भी देखने का दावा किया था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने गांव वालों को बताया कि इस सब का कारण गांव के पुराने और उजाड़ हो चुके हवेली का भूत है। दादाजी ने बताया कि वह हवेली बहुत पहले एक अमीर जमींदार की थी, जो अपने क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसकी मृत्यु के बाद लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहती है। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। रात के समय गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद रहते थे और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक रात अर्जुन और उसके दोस्त राहुल, सीमा और प्रिया ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे चारों बहुत ही साहसी थे और उन्हें ये पता लगाना था कि इस भूतिया घटना का सच क्या है। रात को ठीक 12 बजे वे चारों उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली की हालत बहुत ही खस्ता थी, दीवारें टूट चुकी थीं और चारों ओर झाड़ झंखाड़ उगाए थे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवा में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। वे एक दूसरे को देखकर हिम्मत बंधाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने सबसे पहले दरवाजा खोला और वे सभी अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल और भी भयानक था। हवेली की पुरानी और जर्जर हालत देखकर ही उनकी रूह कांप उठी। अचानक उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जिसकी खिड़की से चांदनी छनकर अंदर आ रही थी। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और पसीने की बूंदें माथे पर उभर आईं। अर्जुन ने हिम्मत करके उस कुर्सी की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने अपने हाथ से कुर्सी को छुआ, कुर्सी घूम गई। कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसके बोलते ही हवेली की दीवारों से भूतिया हंसी की आवाजें गूंजने लगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर भूतिया परछाइयां उभरने लगी और एक एक करके सभी दोस्त डर के मारे अलग अलग दिशा में भागने लगे। अर्जुन ने हिम्मत करके एक पुरानी तिजोरी देखी जो बंद थी। उसे अंदेशा हुआ कि शायद इस तिजोरी में ही इस भूतिया रहस्य का जवाब हो सकता है। अर्जुन ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी बहुत भारी थी। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी जिसमें उसी बूढ़े आदमी का चित्र था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, जो सच जानना चाहता है उसे अपने डर से लड़ना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और तिजोरी को फिर से खोलने की कोशिश की। तिजोरी खुल गई और उसमें एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने डायरी को खोला और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि वह बूढ़ा आदमी वास्तव में एक जादूगर था, जिसने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। लेकिन जादू उल्टा पड़ गया और उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। अर्जुन ने समझा कि उस आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका था कि उसे उसके पापों के लिए माफी मांगनी होगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर उस आत्मा के सामने प्रार्थना की। धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा और वो बूढ़ा आदमी शांत हो गया। उसकी आत्मा ने माफी मांगी और हवेली से बाहर निकल गई। सुबह होते ही अर्जुन और उसके दोस्त गांव वापस लौट आए। उन्होंने गांव वालों को सारी घटना बताई और हवेली के रहस्य का पर्दाफाश किया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी की सराहना की। उस दिन के बाद से हवेली में कोई भूतिया घटना नहीं हुई और गांव फिर से शांतिपूर्ण हो गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है।